शाबाश टीम पाकिस्तान, शाबाश। तकरीबन 4 साल बाद होम ग्राउंड पर कामयाबी पर मुबारकबाद। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से हरा दिया। नोमान अली और साजिद खान ने इंग्लैंड को स्पिन के जाल में फंसा दिया। इंग्लिश बैटर्स 297 रन के ताक़ुब में 144 रन पर ढेर हो गए। मैच में नोमान अली ने 11 और साजिद खान ने 9 विकेटें हासिल की। कप्तान चांद मसूद ने कहा कि कंडीशंस देखकर टीम का इंतखाब किया, मकसद एक ही था कि जीत किस तरह हासिल करना है। बेन स्टोक्स ने कहा कि पूरे टेस्ट में स्पिनर्स ने परेशान किया। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज के मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कितने आदमी थे? सिर्फ 2 थे साहब। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान के सिर्फ 2 बॉलर इंग्लैंड के 11 खिलाड़ियों पर भारी पड़ गए। नोमान अली और साजिद खान मैच में मुश्तरका तौर पर 20 विकेटें लेने वाली दुनिया की 7वीं जोड़ी बन गई। प्लेयर ऑफ द मैच साजिद खान ने कहा कि कई सीरीज से हार रहे थे, जीत की बेहद खुशी है। नोमान अली बोले, जो रूट की विकेट लेकर सबसे ज्यादा खुशी हुई। उनसे कबल 2 बार ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, जबकि एक मरतबा पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के बॉलर ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान के फजल महमूद और खान मोहम्मद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1956 में ये कारनामा अंजाम दिया था। पाकिस्तान ने 44 माह बाद मुल्क में पहली कामयाबी हासिल कर ली। 2021 से अब तक इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 4, ऑस्ट्रेलिया ने 1 और बांग्लादेश ने 2 टेस्ट मैचेस हराए। कौमी टीम सिर्फ न्यूजीलैंड से 2 मैचेस की सीरीज बराबर खेल सकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-0 से जीती थी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच जीतने पर सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि उम्मीद है शानदार कारकर्दगी का ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को सराहा। नोमान अली और साजिद खान की कारकर्दगी की तारीफ की, कहा शाबाश टीम पाकिस्तान, बिलाखिर हम जीत गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी कौमी टीम की कारकर्दगी से खुश, कहा वेल डन टीम ग्रीन, वेल डन। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भी कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार, टीम वर्क का नतीजा करार दिया। कहा नए खिलाड़ियों ने टीम में अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित किया। आईनी तरामीम का मामला एक बार फिर खटाई में पड़ गया। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश रंग ना लाई। गुज़श्ता रात शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मौलाना से मुलाकात का कोई नतीजा ना निकल सका। मौलाना ने कहा कि तरमीम मुत्तफ़िक़ा होनी चाहिए, तमाम अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए। कमेटी में दीगर स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। मौलाना फजल रहमान ने 63A के तहत अरकान असम्बली को वोट देने का पाबंद कर दिया। हुकूमती वफ्द पर भी वाज़ेह किया कि पहले सेनेटर मुफ्ती अब्दुल शकूर को सामने लाया जाए, फिर बात होगी। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात कुछ देर में होगी। आईनी तरामीम पर पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी कुछ देर बाद होगा। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की अपोजिशन लीडर उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर खान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर गए, आईनी तरमीम पर गुफ्तगू की और आईनी तरामीम के मुख्तलिफ पहलू बैरिस्टर गौहर के सामने रखे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का आईनी तरमीम पर हिमायत के लिए हुकूमत पर जोर जबरदस्ती करने का इल्ज़ाम। कहा हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं। PTI के MNAs को वोट के लिए 1 अरब से 3 अरब रुपए तक की पेशकश की जा रही है। अगर ये सब वज़ीर आज़म और हुकूमत के इमा पर हो रहा है तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर इस जबर के पीछे कोई खुफिया हाथ है तो हुकूमत बेनकाब करे। मौलाना फजल रहमान की जमात के अरकान को भी अगवा किया गया है। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि आईनी तरमीम पर हम मौलाना की और हमारी वो बात सुन रहे हैं। कुछ दिन पहले मौलाना ने कहा था कि काले डब्बे में से कोई काला कागज़ निकला, वो काला डब्बा फिर हरा हुआ, फिर सफ़ेद हुआ और ऐसे आगे प्रोसेस चल रहा है। हम दोनों पीपल्स पार्टी की भी बात सुन रहे हैं। तरमीम का जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई ताल्लुक नहीं। PTI के साथ मौलाना ने अभी तक एक पेज की बात नहीं की। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा है कि विफाकी हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम पर सियासी इत्तफ़ाक़ राय गैर मुस्तहकम करने में मुहतात रहे। आईनी तरमीम के लिए तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स के दरमियान सियासी इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है, जिसके बगैर कोई भी आईनी तरमीम तारीख के कूड़ेदान में होगी। अपने बयान में रज़ा रब्बानी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान सियासी इत्तफ़ाक़ राय की जानिब बढ़ रहे हैं। विफाकी हुकूमत को ज़ब्त का मुज़ाहरा करना चाहिए। सियासी इत्तफ़ाक़ राय के बगैर आईनी तरमीम मुत्तफ़िक़ा आइन को मज़ीद मुतनाज़ बनाएगी और ये विफाक के लिए इंतहाई ख़तरनाक होगा।
मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? स्पीकर के खतूत पर हतमी फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। मेंबरान इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन शरीक हैं। इजलास जारी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी का केस। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा मुआफ़ी और रिहाई के लिए अमरीकी सदर को ख़त लिख दिया। वज़ीर आज़म ने लिखा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी FMC कारसोइल में सितंबर 2010 से कैद हैं। इन्हें अमरीकी अदालत ने 86 साल कैद की सज़ा सुनाई। वो 16 साल की कैद काट चुकी हैं। आफिया सिद्दीकी से काउंसलर मुलाकातें करने वाले पाकिस्तानी ऑफिशल्स ने उनके इलाज से मुतालिक संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस खदशे का इजहार भी किया गया कि आफिया सिद्दीकी कहीं अपनी जान ही ना ले लें। गुजारिश है कि अपने आईनी इख्तियार से इंसानी बुनियादों पर आफिया की सज़ा मुआफ़ करके रिहाई का हुक्म दें। निजी कॉलेज में लड़की से ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला, कोई ऐनी शाहिद नहीं। 28 के करीब तलबा और तालिबात के इंटरव्यू किए। सबने बयान में वाक़े के बारे में इधर उधर से सुनने का बताया। खुसूसी कमेटी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रिपोर्ट पेश कर दी। कॉलेज इंतजामिया को मामले से निपटने में नाकाम करार दिया। हंगामा राई और अफवाह फैलाने वालों का ट्रायल खुसूसी अदालत में करने की सिफारिश की। ज़राए के मुताबिक खुसूसी कमेटी ने रिपोर्ट में बताया कि ICU में रहने वाली लड़की से तफसीली बात की। लड़की को 2 अक्टूबर को घर में गिरने से गर्दन में पीछे की जानिब चोट आई। दूसरी जानिब तालिबा से मुतालिक वायरल खबर की तहकीकात के लिए तश्कील JIT का पहला इजलास आज तलब। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की सरबराही में 6 रुकनी JIT में 3 पुलिस और 3 हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल। IG साहब, वीडियो वायरल होने से ना रुकना आपकी नाकामी है। हिसाब दें, आपने 2 दिन क्यों इंतजार किया? बच्चियां सड़कों पर आईं, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का IG पंजाब से मुकालमा। IG पंजाब ने जवाब दिया कि पुलिस के पास डेटा अपलोड होने से रोकने की अथॉरिटी नहीं। 700 अकाउंट्स ब्लॉक करने की दरखास्त भेजी मगर FIA ने अब तक कुछ नहीं किया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि 12 अक्टूबर को एक पोस्ट में निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती का वाक़या पोस्ट हुआ। ASP कॉलेज प्रिंसिपल से मिले, CCTV वीडियो चेक की। हर बच्चा कह रहा था कि ज्यादती हुई है मगर किसी के पास कोई सबूत नहीं मिला। दूसरे कैंपस के बच्चे भी पहुंच गए। सब कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से हुआ। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा खवातीन के कॉलेज में कोई मर्द स्टाफ ना हो। अदालत का हालिया वाक़यात और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलने के खिलाफ दरखास्तों पर फुल बेंच बनाने और DG FIA को हालिया वाक़यात पर तफ्तीश करके 22 अक्टूबर को फुल बेंच के सामने पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत में निजी कॉलेज के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 17 तलबा में से 14 की जमानत मंजूर। 3 तलबा का जुडिशल रिमांड। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी में तलबा एहतजाज के दौरान जलाओ घेराव के 8 मुकदमात दर्ज। 1500 से जायद नामालूम अफराद नामजद। 380 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं मगर उन्हें खुली छूट नहीं दी जा सकती। वाक़े का कोई सबूत है तो सामने लाएं। यहाँ बांग्लादेश मॉडल की इजाज़त नहीं देंगे। वालिदैन और असातिज़ा अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वालिदैन थानों के बाहर परेशान हो रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके बच्चे क्या कर चुके हैं। तलबा के एहतजाज के दौरान बिल्कुल 9 मई वाली लूटमार की गई है। कोटे पर मुलाजमतों का हुसूल मेरिट की खिलाफ वर्जी के साथ इम्तियाजी सलूक भी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में मुलाजमीन के बच्चों का कोटा और दीगर पैकेजेस गैर आइनी करार दे दिया। अदालत ने कहा कि वज़ीर आज़म को भी कोटे से मुतालिक रूल्स नरम करने का इख्तियार नहीं है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल बेंच ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी देने के कोटे से मुतालिक सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सर्विस रूल्स भी कलअदम करार दे दिए। अदालत का इश्तिहार या ओपन मेरिट के बगैर सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमतें देने की पॉलिसी खत्म करने का हुक्म। फैसले का इतलाक दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद अफराद के वरुसा पर नहीं होगा। अदालती फैसले का इतलाक पहले से सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को मिलने वाले कोटे पर नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि रवादारी मार्च के शुरका से पुलिस ने मिसहैंडलिंग की जिस पर माजरत कर चुके हैं। तहकीकात हो रही हैं। रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुराद अली शाह का ये भी कहना था कि उस दिन तसादुम के खतरे की वजह से दफ़ा 144 नाफिज की गई थी। रवादारी का तकाजा तो ये था कि दफ़ा 144 के नफाज का एहतराम किया जाता। रवादारी मार्च में ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने गलत नारे लगाए जिसके सबूत मौजूद हैं।
बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वतन वापसी पर कराची में कारसाज धमाके को 17 बरस मुकम्मल। बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि कारसाज हमला एक सोची समझी साजिश थी जिसमें आमरीयत और दहशतगर्दों ने मिलकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पार्टी की मरकजी क़यादत को निशान बनाया। जो लोग दहशतगर्दी और तशद्दुद के जरिए जमहूरियत की आवाज़ दबाना चाहते थे वो नाकाम हो चुके हैं। कारसाज धमाके में 180 जियालों ने जाम शहादत नोश किया। सानहे की याद में हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करें। मुल्तान में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई के 500 से ज़ायद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद को गुज़िश्ता रात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घरों से गिरफ्तार किया गया। बूरेवाला और बहावलपुर में भी मकामी रहनुमाओं और कारकुनान को हिरासत में लिया गया। बूरेवाला में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। 8 अक्टूबर से लापता बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंचोता का कुछ पता ना चल सका। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने सवाल किया। हफ्ते वाले दिन रिपोर्ट दी कि एक गाड़ी भी ट्रेस हुई है। फिर क्या हुआ? इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि इस्लामाबाद दाखिल होने के बाद गाड़ी फतेह जंग रोड की तरफ जाती है। इसके बाद से अभी हमने देखना है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अब आगे कैसे बढ़ना है? एक बंदा लापता है, उसकी तलाश तो करनी है। पुलिस को IB और ISI से लोकेशन ट्रेस करने के लिए राबता करने की हिदायत। मजीद समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। कराची पुलिस चीफ जावेद आला मोढो का स्ट्रीट क्राइम्स में 50% तक कमी आने का दावा। कहा शहर में डकैती के बड़े वाकयात में मुलविस मुल्जिमान पकड़े गए हैं। इन्वेस्टिगेशन में भी बेहतरी आई है। जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की ज़रूरत है। कराची पुलिस चीफ का गुज़िश्ता रोज़ डाकुओं से मुकाबले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार को सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने का ऐलान। कराची में गुलशन मेमार मोड़ के करीब फायरिंग से एक शख्स जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल पर रिक्शे से उतरते ही मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग की। कोई लूटमार नहीं की। मकतूल निजी सिक्योरिटी कंपनी में मुलाजिम था। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग की रोकथाम के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने और अखबारात में इश्तिहारात शाया कराने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा दरख्तों की कटाई रोकने और अवामी आगाही के लिए अखबारात में इश्तिहारात दें। ये मुसलसल चलने वाली कार्रवाई है, चलती रहनी चाहिए। गुजमाल और सियालकोट में भी तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट को चेक किया जाए। मेंबर जुडिशल कमीशन से कहा शेखुपुरा में काफ़ी इलाके में फसलों की बाकियात को आग लगाई गई है। फसलें जलाने वालों के खिलाफ एक्शन ले, गिरफ्तार भी करें। कराची में दफ़ा 144 के निफाज में 2 दिन की तौसील। जलसे और रैलियों पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 और 19 अक्टूबर तक पाबंदी आयद रहेगी। कराची में इससे कबल 13 से 17 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज की गई थी। फैसलाबाद के इलाके समनाबाद में ATM से पैसे निकालने वाले शहरी को डाकुओं ने लूट लिया। वीडियो सामने आ गई। डाकुओं ने निकलवाई गई रकम छीनकर शहरी को दोबारा पैसे निकलवाने पर मजबूर किया। असलहे के जोर पर 55,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। मियांवाली के इलाके बाला शरीफ में पसंद की शादी पर मुखालिफिन की फायरिंग से 2 भाई जाम बहक, 4 अफराद जख्मी हुए। कराची में कल से फिर गर्मी बढ़ने का इम्कान। दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चलती रहेंगी। 20 और 21 अक्टूबर को थरपारकर उमरकोट में कहीं कहीं आंधी और बारिश का इम्कान है। गैर मुल्की सरमाया की आमद में बेहतरी और स्टेट बैंक का रिकॉर्ड मुनाफा। हुकूमत ने माली साल की पहली सहमाही में बजट की मुआवनत के लिए हासिल करता 12 खरब रुपए से ज्यादा मुल्की कर्ज अदा कर दिया। स्टेट बैंक ने माली साल 2024 में 34 खरब रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 200% ज्यादा है। मुनाफा वफाकी हुकूमत को मुंतकिल कर दिया गया, जिससे हुकूमत को माली बहरान पर काबू पाने में मदद मिली। माहिरीन का कहना है कि मजमूई तौर पर मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी की जानिब ये एक उम्मीद अफजा कदम। फलस्तीन
से मेडिकल के तलबा और तालिबात की इस्लामाबाद आमद। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक फ़लस्तीनी तलबा पाकिस्तान के मुख्तलिफ तिब्बी इदारों में तालीम जारी रखेंगे। तालीम मुकम्मल करने के बाद फ़लस्तीन जाकर लोगों की खिदमत करेंगे। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मेडिकल तलबा को पाकिस्तान में तालीम की पेशकश की थी। इसराइल ने हमास रहनुमा याह्या सिनवार के गजा में शहादत से पहले आखिरी लम्हात की वीडियो जारी कर दी। सिनवार ने आखिरी लम्हात तक इसराइली फौज से मुकाबला किया। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रफा में फायरिंग के नतीजे में याह्या सिनवार जख्मी हुए। इसराइली फौज से मुकाबला करते सिनवार एक इमारत में दाखिल हुए जिस पर इसराइल ने टैंकों से गोलाबारी की। सिनवार ने हार ना मानी और दुश्मन पर 2 ग्रेनेड फेंके। ड्रोन से जायजा लिया गया तो सिनवार जख्मी हालत में मौजूद थे। चेहरे पर मफलर लपेटे कमरे में जख्मी हालत में मौजूद याह्या सिनवार ने वीडियो बनाने वाले ड्रोन पर छड़ी फेंकी, फिर टैंक से फायरिंग करके याह्या सिनवार को शहीद कर दिया गया। हमास ने अब तक शहादत की तस्दीक या तरदीद नहीं की। गाजा में मगाजी पनागुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज़ जबालिया में एक पनागाह पर हमले में बच्चों समेत 28 फ़लस्तीनी शहीद हुए। दूसरी जानिब लबनान में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 45 अफराद शहीद और 179 जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह ने ऐलान किया है कि इसराइल के साथ मुकाबले में एक नए और शदीद मरहले का आगाज़ होगा जो आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़े हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के सऊदी वज़ीर ख़ारजा और कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ते। मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ा ख़त्म करने पर तबादला ख्याल किया गया। ACC इमर्जिंग T20 एशिया कप आज से ओमान में शुरू होगा। इफ्तिताही रोज़ बांग्लादेश का मुकाबला हांगकॉन्ग और श्रीलंका का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। पाकिस्तान टीम पहला मैच हफ्ते को भारत से खेलेगी। तमाम टीमों के कप्तानों ने इवेंट की ट्रॉफी की रूनुमाई की। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कामयाबियों के झंडे गाड़ने वाले कौमी हीरो नो दस्तगीर भट्ट का वतन वापसी पर फैसलाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों ने हार पहनाए और पतियां निछावर की। नो भट्ट ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की पहली बार नुमाइंदगी की और 4 गोल्ड मेडल जीते। कि नई सोसाइटी और घरेलू ज़िंदगी को बेहतर करने का बहुत अच्छा प्ले पेश किया गया। पहले जो सोसाइटी थी उसमें ऐसा कुछ नहीं होता था, पर अब जो है ये मसले बढ़ गए हैं हर घर में। तो ये मसला दिखाया गया कि रिश्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, हमेशा जोड़ कर रखना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इसी तरह के होते रहना चाहिए। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में सिंधी खेल सालगिरह शायकीन को पसंद आ गया। फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले मी रक्सम उर्दू ज़बान में पेश किया जाएगा। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और क्या गुरूर और तकब्बुर से भरे रवैये रिश्तों में कड़वाहट घोलेंगे या रूठी खुशियों को वापस लाने वालों को कामयाबी मिलेगी? 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल तौबा देखिए जुमे से रोजाना 9 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश जिंदगी में घुली तलखियों से निमटने की कहानी ड्रामा सीरियल आफत देखिए आज से रोजाना 7 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। नजर आ रहा है ना गाड़ी में बैठ चुकी हूँ मैं, तो दरवाजा खोलो जाके। वरीशा, वरीशा, उस घर का हर फैसला मेरी मर्जी से होगा। जाओ यहाँ से!